जॉन फॉस्टर कहते हैं कि हमें दो चीजों की सख्त जरूरत है। पहली, अमीर लोगों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जिंदगी जीते हैं। दूसरा, गरीब लोगों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग किस तरह काम करते हैं। 45 साल का एक मैनेजर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने का फैसला करता है। अपॉइंटमेंट लेकर वो उसके ऑफिस की तरफ चल देता है, लेकिन ये क्या, ऑफिस में कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। बस सामने दो दरवाजे हैं, एक पर लिखा है एम्प्लॉय और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि मैनेजर खुद एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय वाले गेट में एंटर होता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे होते हैं, एक पर लिखा होता है सैलरी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा होता है सैलरी $40,000 से ज्यादा। मैनेजर की इनकम $40,000 से कम है, इसलिए वो पहले वाले दरवाजे में एंटर हो जाता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे आते हैं, पहले वाले पर लिखा होता है सालाना बचत $2,000 से कम और दूसरे वाले गेट पर लिखा होता है सालाना बचत $2,000 से ज्यादा। क्योंकि मैनेजर के सेविंग अकाउंट में ओनली $1,000 ही पड़े हैं, इसलिए वो पहले वाले गेट में एंटर होता है और सड़क पर पहुंच जाता है। और मुझे अफसोस के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि इस कहानी का मैनेजर इस लीक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कि वो सही दरवाजा खोलने के बारे में नहीं सोचे। इस कहानी का सबक ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इसी मैनेजर की तरह होते हैं। वे जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का डिसीजन लेते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया होता है। अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिलता आया है। पूरी दुनिया में 95% लोग अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम या वेल्थ क्रिएशन को अचीव नहीं कर पाए हैं। ओनली 5% लोग ही अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं। ये 5% लोग पैसों के बदले अपना टाइम नहीं बेचते हैं। ज्यादातर लोग 95% लोगों में इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत लोगों की नकल करते हैं। ये दरवाजे उन्हें लिमिटेड सैलरी, बोरिंग जॉब्स और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की ओर ले जाते हैं। ज्यादातर लोग एक दूसरे को कॉपी करते हुए नौकरी करने में लगे हुए हैं। जॉब से मिलने वाले इनकम को अनस्टेबल इनकम कहते हैं, यानी काम करना बंद किया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि आप पैसों के बदले अपना टाइम बेच रहे हैं तो इसे लीनियर ग्रोथ कहते हैं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 के ऑथर बर्क हेजेस कहते हैं कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। सिर के बाल जमाने से पैर में जूते पहनने तक हम किसी न किसी व्यक्ति की नकल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, जब हम कार चलाना सीखते हैं तो हमें इंस्ट्रक्टर की नकल करनी होती है। जितनी अच्छी नकल हम करते हैं उतनी अच्छी हम कार चलाना सीखते हैं। चाहे हम जितनी नकल कर लें, लेकिन एक चीज की नकल करना हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं और वो है रियल वेल्थ क्रिएशन। हम अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा हमने उन सभी कामों को कैसे सीखा, या फिर ऑफिस में आपको कैसे कपड़े पहनने हैं ये आपने कहां से सीखा? चलिए मैं आपको जॉब यानी नौकरी की हिस्ट्री में ले जाता हूं। नौकरी की नकल करने की शुरुआत 19th सेंचुरी से हुई थी। हालांकि इससे पहले भी लोग नौकरी किया करते थे, लेकिन उस वक्त लोग नौकरी को अच्छा नहीं मानते थे। क्योंकि अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ऊपर था और वहां के लोग 9 से 5 की जॉब से सेटिस्फाइड थे और उनकी लाइफ स्टाइल से ऊपर नहीं सोच पा रहे थे। लिहाजा पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि नौकरी ही सबसे बेहतर ऑप्शन है और लोग एक दूसरे को कॉपी करके नौकरी करने लग गए। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि नकल करें, लेकिन सोच समझकर। किसी गलत व्यक्ति की नकल करके आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने आप उसके गलत डिसीजन की भी कॉपी कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए नौकरी करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। खुद से ये सवाल पूछे कि मैंने नौकरी का ही ऑप्शन क्यों चुना। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नौकरी करना दौलत बनाने का एकमात्र रास्ता है और आसान तरीका है। हकीकत में नौकरी करके आप अपनी थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। नौकरी करके आपको जो इनकम मिलती है उसे टेम्परेरी इनकम कहते हैं। किसी को कॉपी करना सीखने का एक अच्छा तरीका है। अब सवाल उठता है कैसे? तो इसका जवाब है, अगर कोई व्यक्ति मॉर्निंग में 5 बजे उठता है, एक्सरसाइज करता है, योग प्राणायाम करता है और फिर अपने दूसरे काम करता है, अगर आप इस व्यक्ति को कॉपी करते हो तो यकीनन आप अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो, जो आपके लिए अच्छा है। इन सभी अच्छी आदतों के साथ आपको एक अच्छा काम ये भी करना है कि सभी को मेरा YouTube चैनल द फोकस माइंडसेट को सब्सक्राइब करना है और मॉर्निंग में उठते से ही इस चैनल का एक वीडियो देखना है, जिससे आप दिन भर फोकस, एनर्जी से भरपूर और मोटिवेटेड रहेंगे, जो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। खैर, इस पूरे वीडियो से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग दौलतमंद बनने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए हैं। तो इसका जवाब है, हम में से ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएशन की बजाय नौकरी की नकल कर रहे हैं। ये लोग नौकरी के अलावा दौलत बनाने के किसी दूसरे तरीके को जानते ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि दौलत कमाने के दूसरे सोर्सेज भी होते हैं। इन्हें लगता है नौकरी वेल्थ क्रिएशन का एकमात्र साधन है। रीजंस चाहे जो हो, लेकिन बहुत से लोग उन 95% लोगों के ग्रुप में पहुंच जाते हैं जो नौकरी करके अमीर बनने का सपना देखते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी की थिंकिंग जानना चाहता हूँ। क्या आप उन 95% लोगों जैसा बनने का ऑप्शन चुनते हैं जो नौकरी करने की नकल कर रहे हैं, या फिर उन 5% लोगों जैसा बनने का ऑप्शन चुनते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीर बनने में यकीन करते हैं?
बुक के ऑथर कहते हैं आपका दिमाग पैराशूट जैसा होता है, ये सिर्फ तभी काम करता है जब ये खुला होता है। आज के वक्त में हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। हमें यह पता होना चाहिए कि नौकरी करना दौलत कमाने का सही तरीका नहीं है। दुनिया के 5% अमीर लोग नौकरी करने में बिलीव नहीं करते हैं। आपको नौकरी के अलावा वो सारे तरीके सीखने होंगे जिनसे अमीर बना जा सकता है। इनफैक्ट आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो आपको ढेर सारा पैसा बना कर दे। ओके, तो अब मैं इस वीडियो को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने 45 साल के एक मैनेजर की स्टोरी देखी जो अपनी गलतियों की वजह से दोबारा लौट कर सड़क पर आ जाता है। इसके बाद हमने नौकरी करने वाले 95% लोगों को देखा जो एक दूसरे को कॉपी करके नौकरी करने का चुनाव करके अमीर बनने का सपना देखते हैं। इसके बाद हमने सीखा आज के टाइम में हमें बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। हमें यह पता होना चाहिए कि दुनिया के 5% अमीर लोग नौकरी करके अमीर नहीं बने हैं। फाइनली हमने सीखा कि नौकरी के अलावा हमें वो सारे तरीके सीखने होंगे जिनसे अमीर बना जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल द फोकस माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। ये सारी अमेजिंग बात है मैंने आपको कॉपीकैट मार्केटिंग 101 से बताई है जो बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने से मुझे काफी फायदा मिला है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस देना चाहूंगा कि इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरीज आपके लिए हर सप्ताह अपलोड करता हूं जिसको देखकर आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।